अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जर्मनी की यूनिवर्सिटी हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है फॉर मास्टर एंड बैचलर, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद बरा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, इसकी जो डेडलाइन है इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दी है, 31 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। उससे पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, ये आपको हैंस पीटर वाइल्ड टैलेंट स्कॉलरशिप की कोलैबोरेशन से ऑफर कर रही है। नीचे इधर उन्होंने आपको बता दिया है जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा इस स्कॉलरशिप में, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है। ये मैं इधर आपको मेंशन कर रहा हूँ। और इसमें आप बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं MINT फील्ड में। इसमें आपके पास मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड आ जाती हैं। MINT फील्ड को कहते हैं हम मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन, नेचुरल साइंसेज, टेक्नोलॉजी। इसमें आपके पास ये 4 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हु कैन अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। इन्होंने आपको बता दिया है, इसमें वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से जो है वो कोई भी डिग्री ना की हो और उनका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आपके पास बैचलर का आ जाता है और आपके पास मास्टर का आ जाता है। आपने ये क्राइटेरिया भी रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्लीज नोट अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप एंड अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट एट हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी आर टू सेपरेट प्रोसेसेस। अब स्टूडेंट का अक्सर सवाल होता है कि सर इसमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले आपने प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने खुद भी रीड आउट कर लेना है। इधर उन्होंने आपको क्लियर कट मेंशन कर दिया है, सबसे पहले आप अपनी एनरोलमेंट करोगे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद जो है वो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये 2 अलग प्रोसेस हैं। फिर आपके पास कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और कौन से आपके पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ रहा है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आर पॉसिबल फॉर दीज डिग्री प्रोग्राम्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आपके पास डिपार्टमेंट आ जाते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट आ जाता है आपके पास फैकल्टी ऑफ बायो साइंसेज। इसमें आपके पास ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके पास ये जो है वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, डाटा एंड कंप्यूटर साइंस। इसी तरह आपके पास फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आता है। फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेज का आपके पास डिपार्टमेंट आता है और इसमें जो आपके पास नेक्स्ट प्रोग्राम रहते हैं वो आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। केमिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थ साइंसेज, इसी तरह जियो आर्कियोलॉजी। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज। इसमें आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मोलिकुलर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस यूनिवर्सिटी में आपको कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्ली फॉर अ स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है। इसका इजी सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपलोड कर देने हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है वी नीड दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू। सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए जो कि इधर ने आपको मेंशन कर दिया है। जितना आपका मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं एनरोलमेंट के। फिर आपके पास सीवी होनी चाहिए जो कि टेबलर फॉर्म में होनी चाहिए। फिर आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए जो कि MINT फील्ड के रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप अपने टीचर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च ग्रुप लीडर या एकेडमिक स्टाफ वगैरह से आप ले सकते हैं। इधर ने आपको मेंशन कर दिया है। फिर इधर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस क्वालिफिकेशन, ये आपके पास बैचलर और मास्टर दोनों के लिए होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर ने आपको मेंशन कर दिया है आपके पास जो है वो कोई अवार्ड, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह, कोई प्रेजेंटेशन, कोई पब्लिकेशन कुछ भी है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, कोई आपने सेमिनार अटेंड किया है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडमिशन लेटर। जो आपने प्री एनरोलमेंट की होगी वो आपने एडमिशन लेटर भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एमडेस मस्ट क्लियरली असाइन टू योर पर्सन कंटेन द टाइम स्पेसिफिकेशन एंड शो द MINT कनेक्शन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है दिस इज हाउ द सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स वर्क्स। सबसे पहले आपने अप्लाई कर देना, जो इसकी डेडलाइन है वो 31 जुलाई है। उसके बाद आपकी अगस्त में जो है वो अगस्त के एंड में आपके डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू की जाएगी और इसी तरह जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की ईमेल जो है वो आपको सितंबर के लास्ट तक जो है वो रिसीव हो जाएगी। अब ये आपके पास आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सेम एज इट इज प्रीवियस प्रोसीजर की तरह आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद इधर आपके पास लिखा आ रहा है एप्लीकेशन फॉर अ स्कॉलरशिप, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब बहुत से स्टूडेंट सवाल करेंगे कि सर हमने जो है वो प्री एनरोलमेंट के लिए किस तरह अप्लाई करना है, तो आपने जाकर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है प्री एनरोलमेंट के लिए।
जिस तरह सिंपल हम अप्लाई करते हैं, ठीक है? आपने जो भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपके पास नीचे आ जाएगा स्कॉलरशिप का। अभी नेक्स्ट आपके पास इधर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फाइनली ये आपके पास आ जाता है अपना एप्लीकेशन जो है फॉर्म। इधर आपने सबसे पहले आपके पास आ रहा है पर्सनल डाटा, आपने वो ऐड कर देना है, फिर आपने अपना एड्रेस वगैरह ऐड करना है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, ठीक है? इसी तरह जो है नेक्स्ट आप अपना प्रोसेस फर्दर परस्यू करोगे। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे जो कि आपने अपलोड करने हैं। इसी तरह जो है वो आपके पास आगे यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी, ठीक है? यूनिवर्सिटी में जो जौन-सी प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। और इस तरह जो है वो नेक्स्ट आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। इस तरह जो है वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है फॉर मास्टर एंड बैचलर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।